हेलो व्यूअर्स। डिस्कस कर लेते हैं कैसा क्या रहा मार्केट आज। हम देख रहे हैं कि हमारे मार्केट में निफ्टी की एक्सपायरी थी और हमने आज निफ्टी को 24,300 के ऊपर के लेवल से फिसलते हुए देखा, समवेयर अराउंड 23,800 के लेवल पे आसपास, 900 से थोड़ा नीचे पर 800 के ऊपर। ठीक है, हालांकि यूएस मार्केट्स पे फ्यूचर्स जो है उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट अभी दिख नहीं रहा है। यूएस मार्केट्स बंद है तो फ्यूचर्स को ही कंसिडर करना पड़ेगा हमको। आइए हम डायरेक्टली अपने मार्केट्स की बात करें। हमने एक शार्प फॉल देखा। अगर हम समरी में जाए निफ्टी की देख लेते हैं। निफ्टी की समरी अगर हम देख रहे हैं तो हमने जो हाई बनाया था 24,345 का हाई बनाया था। ठीक है, समवेयर अराउंड 350 के लेवल से हमारे यहाँ ऊपर से बिकवाली आ रही है और जो लो बनाया है 23,873 का बनाया है। अगर आप फॉल देखेंगे तो बहुत डीप, बहुत शार्प फॉल आया है। ठीक है, एक ही न्यूज़ की वजह से आया है, जो रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। इस बार, पिछली बार यूक्रेन ने रशिया के ऊपर वार किया था, इस बार रशिया ने यूक्रेन के ऊपर किया है। अब पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, 3 साल से तो चल ही रहा है जो भी कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट हम पे क्यों पड़ता है यही नहीं समझ में आता, और खासकर एक्सपायरी के दिन ही ये सब न्यूज़ सामने आती है। तो लेट इट बी। जब बाहर के मार्केट्स को फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हमारे मार्केट्स को क्यों पड़ना चाहिए। अभी हम अपना व्यू नेगेटिव नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो। इसे हम एक्सपायरी डेट एडजस्टमेंट समझ के, कंसीडर करके एक साइड के लिए रखेंगे। कल के मार्केट में क्या होता है उस पे अब हमको फोकस करना है। अगर कल भी सेम मोमेंटम दिखता है तो वो हमारे मार्केट्स के लिए गलत होगा। ठीक है, अदरवाइज़ हम ये सोचेंगे ये ट्रेडिंग एक्सपायरी एडजस्टमेंट था, मार्केट्स को कोई खास उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हो सकता है एफआईएस का जो बिकवाली का आंकड़ा है 11-12 हज़ार करोड़ का, ये मैटर करे, बट लेट इट बी। ठीक है, हम आते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। दो व्यू रखेंगे हम। बैंक निफ्टी में भी सेम ही था, तो हम इसमें ना जाके डायरेक्ट इंडिया विक्स पे आते हैं और ओआई डेटा के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज इसने हमको 52,600 के ऊपर का एक ब्रेकआउट दिया, और इमीडिएटली तभी जब इसने ब्रेकआउट दिया ऐसी खबर आई और वहाँ से मार्केट्स ने गिरना शुरू किया। तो हम उसी व्यू को कंटिन्यू करेंगे जो हमने आज मॉर्निंग में डिस्कशन किया था, राइट। पोजिशनल व्यू पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसमें मोटा मोटा समझना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है आपके लिए। आप अगर 52,000 के नीचे चलना शुरू करते हो, आज का लो जो है अगर इसको तोड़ते हो आप, तो आपको जो पहला सपोर्ट आएगा 51,500 पे, और दूसरा सपोर्ट 51,000 पे बना हुआ है। इसके नीचे का भी फ़िलहाल के लिए कोई ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं, अनटिल एंड अनलेस वी ऑब्जर्व कल का क्लोजिंग। ओके, 52,000 के ऊपर कितना, 52,500 हल्की फुल्की रुकावट है। इसके ऊपर अगर आप चलना शुरू करते हैं, ठीक है, एक ही लेवल है आपको जिस पे फोकस करना है, 52,554 का। ठीक है, ये लेवल है जो रुकावट बार बार बनती है। इसके ऊपर आप चलना शुरू करते हैं तो आज जो तेज़ी आपने शुरू की थी आप उसी को आगे बढ़ाएंगे, और नेक्स्ट लेवल कहीं ना कहीं 53,300 53,500 तक की आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी बैंक निफ्टी में। स्पेसिफिकली कल के लिए क्या ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड करना है इसको अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी जो लेवल दिख रहा है हमको, स्टार्टिंग के 15 मिनट के लिए ये ट्रेड डिटेल है आपके लिए जो मैं यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि किस लेवल के ऊपर क्या करना है और किस लेवल के नीचे क्या करना है। इसको सब सुनना है, कहीं ना कहीं डायरी में नोट करके रखिएगा। ठीक है, जिस तरफ का मूव एक्सटेंड होता दिखे या जो लेवल टूटे उस लेवल के हिसाब से आपको काम करना है। अब कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये है कि आपका 51,800। कल अगर 51,800 टूटता है तो आपको सीधा आपका पहला टारगेट रखना है 51,500 पे। ठीक है, 51,500 पे आपको रखना है, और अगर मान के चलिए 51,500 को भी आप तोड़ के ट्रेड करते हैं तो 51,000 से 51,150 आपका फाइनल टारगेट होना चाहिए कल के लिए। ठीक, ऊपर की साइड में बात करें, हम 52,000 से ऊपर चलना शुरू करते हैं तो आपको 52,100 और 52,200 के लेवल पे सप्लाई आता हुआ दिखेगा। मतलब इन लेवल पे जब मार्केट जाएगा तो हो सकता है कि आपको बिकवाली होते हुए दिखे, ऊपर से सेलिंग होते हुए दिखे। आपको थोड़ी देर के लिए अपना व्यू ऑब्जर्वेशन तगड़ा रखना है। ठीक है, और ये देखना है कि ये 52,300 को क्रॉस कर रहा है क्या। अगर ये 52,300 को क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है, एक 15 मिनट की कैंडल बनती है, आपको 52,600 तक का लेवल मिलेगा, जो हमने 52,554 तक का डिस्कशन किया था। ठीक है, प्रोवाइडेड आपका स्टॉप लॉस रहेगा 52,154। इस लेवल को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है,
52,300 के ऊपर अगर हम चलते हैं, 15 मिनट का कैंडल बनता है तो आपको 52,600 तक की तेज़ी मिलेगी। ठीक है, 52,600 के बाद में तो आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। पहला टारगेट 52,950, 53,100, 53,300, 53,381 टू बी स्पेसिफिक, ये आपके कल के लिए ऊपर का साइड के लेवल होंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस ध्यान रखना है 52,154, इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के नीचे आपके ट्रेड जो है आपको संभालने हैं। ठीक है, पीसीआर वाइज बात करें तो 0.88 पे है, थोड़ा चांस है कि बैंक निफ्टी कल ऊपर का मूव दिखाए। ठीक है, बट इनकेस ये 52,154 के नीचे चलना शुरू करे, आपका सिंपल टारगेट होना चाहिए 51,800, इसको आपको ध्यान में रखना है। निफ्टी की बात कर लेते हैं, ओआई की बात कर लेते हैं। आज ही एक्सपायरी हुई है तो ज़्यादा पोजीशंस तो है नहीं, फिर भी जो प्रीवियस डेटा है यहाँ पे भले दिखे नहीं दिखे, मैं उसके हिसाब से आपको बात बताता हूँ। ठीक है, कल की डेट में अगर हम पहली बात तो 23,850 को तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बट इन एनी केस अगर हमने किसी भी दिन किसी भी सेशन के दौरान दिन में 23,850 को तोड़ा तो हमारे पास जो सीधा रुकावट का लेवल आता है वो है 23,700, और फिर हम कहीं ना कहीं 23,500 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर की साइड में आपको हर लेवल पर रुकावट है, कहीं ना कहीं 24,300 आपके लिए बड़ी रुकावट का काम करेगा। ठीक है, इसको चेंज इन वाई से समझते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे क्या विजिबल है आपके पास, हल्की फुल्की रुकावट, सपोर्ट आपका 23,800 पे है, बट अगर आप 23,850 के नीचे चलना शुरू करते हैं तो आपके लिए जो बड़ा सपोर्ट का काम करेगा वो 23,700 का लेवल होगा। ठीक है, इनकेस आप 23,700 के लेवल को भी तोड़ देते हैं तो फिर फर्दर आपके पास जो सपोर्ट आएगा फाइनल सपोर्ट के रूप में कहीं ना कहीं 23,400 से लेकर 23,500 के बीच में आएगा। इसके बीच में यह ध्यान रखिएगा कोई भी सपोर्ट मार्केट नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर एग्रेसिव सेलिंग आएगी। अगर हम ऊपर की बात करें, ठीक है, तो जो पहला रेजिस्टेंस हमको आ रहा है वो 23,900 पे ही दिख रहा है, हल्का फुल्का रेजिस्टेंस नहीं है, ये बड़ा रेजिस्टेंस है। हमने जैसे तैसे आज क्लोजिंग की है 23,900 के ऊपर, पर अगर कल हम 23,900 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो हमको पहला जो लेवल मार्क करना है वो है 24,000। ठीक है, जिस भी लेवल पे आप जाएंगे, जितना भी आप ऊपर चलना शुरू करेंगे, आपको वहाँ से सेल ऑन राइज वाला मार्केट दिख सकता है थोड़े समय के लिए, तब तक जब तक यहाँ पे नई पोजीशंस नहीं बन जाए। ठीक है, आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि आप किसी भी सूरत में जब भी 24,200 से ऊपर ट्रेड करना शुरू करोगे, ठीक है, 24,200 से ऊपर ट्रेड करना शुरू करोगे तो 24,200 से 24,300 तक आपको मार्केट ऑब्जर्व करना है। इनकेस 24,300 के ऊपर आप निकलते हो, आपका मार्केट सेल ऑन राइज से बाय ऑन डिप्स वाला हो जाएगा। ठीक है, आपको इस चीज़ पर फोकस करना है। उसका मतलब ये होगा कि आपने जो भी मंदी करी आज वो वहाँ पे सेटल हो गई है कुछ समय के लिए। ठीक है, इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। नीचे के लेवल आपके आ रहे हैं 23,700 का सपोर्ट, ये टूटा तो 23,400 से 500 के रेंज में कहीं ना कहीं आपको फाइनल सपोर्ट मिलेगा। ऊपर अगर आपने 24,200 से 24,300 की रेंज देखी, 24,300 तक सेल ऑन राइज का मार्केट है, 24,300 के ऊपर चलते हैं तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट हो जाएगा और तेज़ी बनेगी। पीसीआर वाइज बात कर लेते हैं, यहाँ से 0.72 पे हैं आप, हो सकता है हल्की फुल्की गिरावट कंटिन्यूएशन में दिखे आपको कल मॉर्निंग में, लेकिन नीचे के लेवल पे आपको हो सकता है सपोर्ट वाली बाइंग आए। तो मॉर्निंग में आपको ऑब्जर्वेशन तगड़ा रखना है कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, जिस तरफ लोग जा रहे हैं उस तरफ आपको नहीं जाना है। यहाँ से अब हम सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। इसका कल एक्सपायरी है तो इसमें डिस्कशन की ज़रूरत ही नहीं है कि हम इसमें पोजिशनल व्यू क्या रखें, तो डायरेक्ट इंट्राडे की लेवल से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एक्सट्रीम लेवल पकड़ लेना है जो आपको सबसे लास्ट दिख रहा है 80,000। ठीक है, अब आप खड़े हो 79,000 के लेवल पे, यहाँ से अगर आप और फर्दर गिरना शुरू करते हो, ठीक है, जो लेवल होगा 78,800, इनकेस आप 78,800 के नीचे चलना शुरू करते हो कल के दौरान, तो आपको जो फाइनल सपोर्ट आएगा वो कहीं ना कहीं 78,500 मिलेगा। ठीक है, इसके नीचे आपको बैठना नहीं है और स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको छोड़ के फिर एक बार ऑब्जर्वेशन और करना है।
ठीक है, पहली जो मंदी बनेगी अगर 78,800 के आसपास खोलते हैं आप, नीचे चलना शुरू करते हैं 78,500 के आसपास आपको अपनी पोजीशन हटा लेनी है और फिर थोड़ा सा वेट करके मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि ये करना क्या चाह रहा है। ठीक है, ऊपर की साइड में बात करें 79,000 का स्पॉट लेवल है। अगर कहीं ना कहीं आप इसके ऊपर चलते हैं तो आपको 79,200 का लेवल क्रॉस होने देना है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपको कॉल की पोजीशन में बैठना है। ठीक है, क्योंकि जो आपका फिर लेवल आएगा वो 79,800, 900 और फिर 80,000, ये लेवल आएगा। 80,000 के ऊपर चलने के ट्रेड करना शुरू किया आपने, वापस तेज़ी लौट जाएगी मार्केट में, शॉर्ट कवरिंग आएगी और फिर आप कहीं ना कहीं 80,500 से 81,000 तक का लेवल सेंसेक्स में देख सकते हैं। ठीक है, बड़ी तेज़ी और बड़ी मंदी, ये दोनों में से कुछ भी एक दिख सकता है। कहीं ना कहीं अगर आप 78,500 के लेवल को होल्ड नहीं करते हैं नीचे साइड में, तो वहाँ से फर्दर 1,000 पॉइंट्स का आपको मूव देखने के लिए मिल सकता है सेंसेक्स में। और अगर आप 80,000 को क्रॉस करते हैं तो वहाँ से 500 to 700 का मूव, ठीक है, तो भी 1,000, 1,200, 1,500 पॉइंट हो जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पीसीआर देख लेते हैं, 0.80 है, एक्सपायरी के लिहाज से ठीक है, हल्का है। ऊपर का मूव पहले देखेंगे, वहाँ से फिर आपको खुद ही समझ में आएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाह रहा है। ठीक है, कुछ स्टॉक्स की पोजीशन देख लेते हैं। एनटीपीसी ग्रीन, इसको मैं यहीं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। इसने आज का जो हाई बनाया है दैट इज़ समवेयर अराउंड 132। कल कहीं ना कहीं अगर ये 136 के आसपास आपको दिखता है, आपको अपनी पोजीशंस अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया था, मिला हुआ है, यहाँ पे आपको इसमें से निकलना है। ठीक है, हमारे टारगेट 136 to 148 के थे, बट अब रिस्क लेने की बनती नहीं है। 136 का लेवल जैसे ही आता है एनटीपीसी ग्रीन में आपको एग्जिट कर देना है। ठीक है, फर्दर जो भी अगर कुछ रहेगा इम्पोर्टेंट, मैं कोशिश करूँगा कल ड्यूरिंग द मार्केट अपडेट करूँ। इन केस नहीं कर पाया तो मंडे से वी विल कंटिन्यू और सैटरडे से हम लोग सारे अपडेट्स आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।